बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, मैट्रिक के स्टूडेंट्स, मैंने पाकिस्तानी स्टडीज़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बच्चों का ये कहना था कि सर कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या बच्चों के पास नोट्स नहीं हैं, तो इसको जो है वो सॉल्व कर दें। तो मैंने यहाँ ये गेस्ट पेपर सॉल्व कर दिया है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन के आंसर्स जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे वो आपके पास मौजूद हैं, आप चेक कर लीजिएगा, उन्हीं के आंसर्स हैं। किसी एक क्वेश्चन में मैंने दो दो तीन तीन चीज़ें भी पूछी हैं, तो मैंने यहाँ वो 1 2 3 करके लिख दी हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। असल चीज़ जो समझनी है और वो समझानी है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा और सुनिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बना रहा, छोटी सी वीडियो है। इसमें समझाना ये है कि देखें, ये मैंने लॉन्ग में आंसर्स आप लोगों को दिए हैं। अब देखें, लॉन्ग में आंसर इसलिए ही दिए हुए हैं कि ज़ाहिर है इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग में आते हैं, और हर बार मैंने ये समझाया है कि शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को शॉर्ट करना कोई मसला नहीं है, शॉर्ट को लॉन्ग करना मसला बन जाता है। तो बच्चों को यही चीज़ समझानी है। बच्चों ने यही सवाल किया था कि सर हमें कितना आंसर लिखना है, क्या करना है। तो उस चीज़ को समझ लें कि भाई आपने किस तरह से आंसर देना है, क्या करना है। देखें, यहाँ पर जिस तरह मैंने मुख्तलिफ़ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात की गई है, या डेमोक्रेसी, इस्लामिक डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी इन इस्लाम बात की गई है। तो अगर आपसे इस्लामिक आइडियोलॉजी और सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पूछी जाएगी, तो आपने इस्लामिक आइडियोलॉजी को थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है, ठीक है। और फिर जो 3 सोर्सेज़ हैं, होली कुरान, सुन्ना, ट्रेडिशन एंड कल्चर, वैल्यूज़, इनको भी 2-2 लाइन में आपने जल्दी से इसको डिस्क्राइब करना है। ये बात जहन में रखिएगा कि 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। 5 या 4 का, अगर वो 4 पॉइंट्स हुए तो 4 का होगा, 5 पॉइंट्स हुए यानी 5 सेंटेंसेस या 5 कुछ भी। तो इसमें आपने मेरे ख़्याल से 4 मार्क्स का होगा। तो आपने इसको ऐसे नहीं लिखना कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में आप सिर्फ इस्लामिक आइडियोलॉजी को थोड़ा बयान करके और 4 नाम लिख दें, 3 नाम लिख दें, होली कुरान, सुन्ना, ट्रेडिशन एंड कल्चर। इस तरह नहीं करना, बल्कि उनको भी डिफ़ाइन करना है। फिर डेमोक्रेसी इन इस्लाम, सोर्सेज ऑफ डेमोक्रेसी, दोनों सवाल साथ आ गए हैं, शॉर्ट में आ गया है। तो अगर डेमोक्रेसी इन इस्लाम है तो सिर्फ डेमोक्रेसी इन इस्लाम लिखना है। आप 4 पॉइंट्स बाद में लिख सकते हैं कि भाई ये सोर्सेज हैं डेमोक्रेसी के। लेकिन अगर उसने सवाल में ही आपसे सोर्सेज ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी पूछा है, तो आपने वो 4 जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और ये आपने जो है थोड़ा थोड़ा यानी 2-2 लाइनें ज़रूर लिखनी है, ताकि वो डिस्क्राइब हो जाए, उसको बयान कर दें। इसी तरह इल्लामा इकबाल के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, कायदे आज़म के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो मैंने वही बता रहा हूँ, लॉन्ग में आएगा तो पूरा लिखना है, शॉर्ट में आएगा तो इल्लामा इकबाल का तो है ही शॉर्ट। कायदे आज़म के क्योंकि मुख्तलिफ़ जो उनके एड्रेसेस हैं, उसमें से आप जो हैं, जो एक आध एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। इसी तरह अगर आप आएँ 14 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स अगर करने होंगे शॉर्ट में, 4 या 5 पॉइंट्स, तो आप शॉर्ट में करें। मैंने 14 पॉइंट पूरे दिए हैं। लॉन्ग में भी 14 पॉइंट्स पूरे नहीं आते, 10 करने होते हैं, आप इसमें से कर सकते हैं। इसी तरह जो है और मुख्तलिफ़ सवालात हैं, जैसे शाह वलीउल्लाह है, अलीगढ़ मूवमेंट है, फ़राइज़ी मूवमेंट है, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। ये सब जो हैं, ये वो क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आते हैं। लेकिन अगर वो शॉर्ट में आ जाएं, तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको हेडिंग्स दी हुई हैं, उन्हीं हेडिंग्स को आपने हेडिंग्स बनाना है शॉर्ट में, लेकिन लिखना थोड़ा सा है। बात समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप एक हेडिंग तो बना दें, नंबर दे दें 1 नंबर ये, जैसे टीचिंग ऑफ इस्लाम, फिर सेकंड है स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेटिक, या वेलफेयर वर्क, या परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। अब आपने नाम दे दिए हैं लेकिन उनको बयान नहीं किया, ठीक है। अब जैसे या गोल्स हैं, पाकिस्तान के गोल्स हैं, या करैक्टर ऑफ कायदे आज़म है, करैक्टर्स जो हैं उनके हाइलाइट्स, मेन पॉइंट जो करैक्टर हैं, उसमें से वो आपको कहेगा 3 या 4 पॉइंट लिख दें। तो फिर आपने वो 3-4 पॉइंट लिखने, फिर 10 के नाम नहीं लिखने, 8 के नाम नहीं लिखने। तो क्वेश्चन को ज़रूर समझना है, उसके हिसाब से आपने आंसर देना है। तो ये चीज़ जो है मेन समझने की है कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर हम क्या करें। देखें, आपसे जो पूछा जाएगा, मैंने अभी जैसे कहा, अगर नेशनल गोल्स हैं तो वो पूछेगा 3 या 4 गोल्स बता दें, तो 4 गोल्स का मतलब है आपने उनको थोड़ा सा बयान करना है, वैसे ज़्यादा हैं। अगर अब मैंने अभी कहा ना, रोल मॉडल ऑफ कायदे आज़म फॉर अदर्स, अब उसमें जो है 8 से 10 पॉइंट हैं, वो आपसे 3-4 पूछ रहा है, तो वो 3-4 तो बताएं उसको भाई, लिख कर, नाम नहीं लिखने सिर्फ,
ठीक है। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जैसे मैंने अभी बात की, अगर वो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी शॉर्ट में पूछ रहा है तो 3 सोर्सेज बताकर आपने थोड़ा थोड़ा सा बयान करना है। डेमोक्रेसी अगर वो पूछ रहा है कि आपसे जो है इस्लाम में जो उसके 4 पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के, वो आपने बताने हैं। जैसे जस्टिस है, ये मैंने अभी बता दिया। तो वो जो पूछेगा उस सवाल को उस हिसाब से आपने जवाब देना है। अच्छा, चूँकि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लॉन्ग हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैंने आज सिर्फ 2 चैप्टर के इसमें आंसर दिए हैं। कोशिश करूँगा, टाइम की कमी है, मैं जल्दी जल्दी जो है नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा यानी 3, 4, 5 चैप्टर्स के दे दूँ, ताकि 2-3 पार्ट्स में ही इस वीडियो को मैं ख़त्म कर दूँ, आपके इस जो गेस्ट पेपर को है वो फिनिश कर दूँ। तो फिर भी अभी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो चीज़, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं समझा सकूँ, या कोई चीज़ अगर इसमें मैंने मिस कर दी है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो ऐड कर सकूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।